भाजपा का देवली उनियारा में कमल खिलेगा, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री। राजस्थान सरकार टोंक जिले की देवली उनियारा उपचुनाव को लेकर दूनी में डिप्टी सीएम दिया कुमारी की सभा में उमड़ा जन सैलाब। दिया कुमारी ने भाजपा का कमल खिलने का किया दावा। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर के समर्थन में दिया कुमारी ने आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार और राजस्थान में भजनलाल सरकार जनता के हित में काम कर रही है। देवली उनियारा उपचुनाव में प्रभारी काफी मेहनत कर रहे हैं। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, हीरालाल नागर, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, जिलाध्यक्ष अजित सिंह मेहता समेत बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दिया कुमारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है, 7 सीटों पर कमल खिलेगा। बारिश के बाद प्रदेश में सड़कों के हालात पर दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में घटिया सड़कें बनाई थीं, इसलिए जल्दी टूट गईं। अब रिपेयरिंग की जा रही है, अब सड़कें अच्छी बन जाएंगी। हम क्वालिटी पर ध्यान देंगे, जल्द ही बड़े काम शुरू किए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है। बिजली की समस्या कांग्रेस सरकार में खराब थी, आगामी दिनों में बिजली संकट खत्म होगा। आगे दिया कुमारी ने क्या कहा, आइए जानते हैं टोंक से संवाददाता नासिर खान की रिपोर्ट। राजस्थान में चुनाव है, किस तरह के रिजल्ट की उम्मीद कर रही है बीजेपी? 7 सीटों पर बहुत हमारे जनता में, कार्यकर्ताओं में, सब में बहुत उत्साह है और 7 सीटों पर कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बहुत अच्छे वोटों से जीते। बिजली, पानी और सड़क तीनों हैं यहाँ। बिल्कुल, फिर भी समस्याएं यहाँ लगातार 10 महीने में पूरे इलाके के अंदर सड़कों के नुकसान। देखिए, इस बार क्योंकि मानसून बहुत ज्यादा रहा तो सड़कें जो रिपेयरिंग का काम है वो अब शुरू हुआ है और बहुत जल्दी वो खत्म भी हो जाएगा। दूसरी बात, जिस सड़कें जिस क्वालिटी से बनी थी आज से जो पहली सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उस समय वो सड़कें इतनी बहुत ही बुरी क्वालिटी की और बहुत घटिया क्वालिटी की बनी थी, इसलिए वो इतनी जल्दी टूट गई है कि हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि सड़कों की हालत बहुत ही खराब थी। हमारी सरकार बनी उस समय भी और अब रिपेयरिंग शुरू हुई है, 3-4 महीने से चल रही है और अब मॉनसून की वजह से और वो टूटी है तो और अब रिपेयरिंग होगी। पर मैं आपको इतना बता दूंगी कि जितना जल्दी हो सके उतना कम से कम सड़कें तो आपकी बहुत अच्छी बन जाएंगी और क्वालिटी पे हम लोग ध्यान देंगे कि क्वालिटी अच्छी हो और जो भी ये मटेरियल यूज होता है वो अच्छा है। इस चीज पर हनुमान बेनीवाल और जो पार्टी है उन्होंने भी एमएलए को समर्थन दिया, कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लोग समझ गए हैं। और लोग क्या है कि ये भी देखा उन्होंने कि जिस तरह से 10 महीने में बहुत सारे बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी योजनाएं जिनके बारे में कांग्रेस सिर्फ बोलती थी, करती नहीं, वो भजनलाल जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको सैंक्शन भी करवा दिया और उनका काम भी शुरू हो गया। तो ये जनता तो देखती है। और जिस तरह से हमारे प्रत्याशी राजेंद्र जी गुर्जर ने इस क्षेत्र का नेतृत्व भी पहले किया है और अब भी जनता जानती है कि बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ही ऐसे भ्रष्टाचार से मुक्त, बिल्कुल ही मुक्त है, बहुत ही सिंपल इंसान है, जनता के बीच में रहने वाले इंसान है। ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे वोटों से जनता उनको जिताएगी। आज बिजली, पानी, सड़क तीनों मंत्रालयों ने गारंटी दी है राजेंद्र गुर्जर जी की। डबल इंजन की सरकार का कितना फायदा मिलने जा रहा है? पूरा फायदा मिलेगा। केंद्र में हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत मेहनत कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। यहाँ भजनलाल जी और उनकी पूरी टीम बहुत अच्छा राजस्थान में काम कर रही है। हमको अभी 10 महीने पहले हम लोग बहुत अच्छा, हम लोग ने पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि जितनी भी समस्याएं हैं, बिजली पे भी पूरा फोकस है कि बिजली की समस्या कांग्रेस के समय बहुत ज्यादा, वो काफी हद तक कम हुई है। यहाँ के प्रभारी भी हमारे ऊर्जा मंत्री जी हैं, उन्होंने भी पूरा ध्यान दिया है कि नहीं, अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो उसका तुरंत समाधान निकाला जाए। पानी की भी जो समस्या है वो भी आप देखिएगा, कन्हैयालाल जी चौधरी साहब भी इसी जिले से हैं, जो मंत्री हैं पीएचडी के, वो भी पूरा ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, पानी की भी जो हर घर जल योजना है वो भी अब पहुंचनी चाहिए। पिछली सरकार ने इन सब चीजों पर काम नहीं किया। गारंटी भी चर्चा में रही है, सचिन पायलट साहब की गारंटी भी बहुत चर्चा में रही है। अब वो तो गारंटी का कोई मतलब ही नहीं है, ना तो उनकी सरकार केंद्र में है और ना उनकी सरकार राज्य में। चलो धन्यवाद साहब, धन्यवाद। आपको लगता है कि चलो चलो आ जाओ आ जाओ, चलिए चलिए आ जाओ अब
आपका भैया